अपनी मांगों को लेकर आज रोडवेज कर्मियों ने एक बार फिर विरोध प्रदर्शन किया। सरकार पर वायदा खिलाफी का आरोप लगाते हुए रोडवेज कर्मियों ने साझा मोर्चा के आह्वान पर कुरुक्षेत्र के नए बस अड्डे पर भी 2 घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारी नेता एवं प्रधान सत्येंद्र सिंह ने कर्मचारियों की मांगे पूरी न होने की स्थिति में 13 मार्च को सीएम आवास का घेराव करने और 28 और 29 मार्च को 2 दिवसीय हड़ताल करने की भी कर्मचारियों की ओर से चेतावनी दी। कर्मचारियों ने कहा कि जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है उसी प्रकार रोडवेज के बाड़े में बसों की संख्या बढ़ने की बजाय कम हो रही है। ऐसे में रोडवेज में बसों की संख्या बढ़ाई जाए। उन्होंने कहा कि रोडवेज की वर्कशॉप में कर्मियों की आवश्यकता है। ऐसे में युवाओं को रोजगार दिया जाए और वर्कशॉप में नए कर्मियों की भर्ती की जाए। कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पे ग्रेड बढ़ाने और भत्तों को देने जैसी अनेक मांगों को लेकर कर्मचारियों ने सरकार पर झूठे वायदे करने और वायदा खिलाफी के आरोप भी लगाए। आज दिनांक 4 मार्च को साझा मोर्चा के आह्वान पर 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया गया हरियाणा के सभी डिपो में। और सरकार को जुगाने के लिए हमने सरकार को 30 सूत्रीय मांग पत्र दिया है। सरकार को जुगाने के लिए आज 2 घंटे का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कर्मचारी। अगर सरकार नहीं जागी तो आने वाली 13 मार्च को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों की काफी समय से लंबित मांगे पड़ी है। क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोगों की? हमारी सबसे पहली मांग तो है कि रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें दी जाए, क्योंकि जब कांग्रेस सरकार गई थी उस समय रोडवेज के बेड़े में 4200 बसें थी और आज 2800 बसें रह चुकी हैं और इस साल में लगभग 1800 बसें कंडम हो जाएंगी और हमारे बेड़े में रोडवेज के बेड़े में 1000 बसें बाकी रह जाएंगी। जनसंख्या दिन पर दिन बढ़ रही है और सरकार बसें नहीं दे रही है। 809 बसों का झूठा सिस्टम बार बार दे रही है। 809 बसें आ रही हैं और जबकि SREC में 56 चेसियां आई हैं और बाटी बनाने के लिए वहां पर कोई भी सामान नहीं है। सरकार झूठे वादे कर रही है। बार बार सरकार से मांग कर रहे हैं भी बसें दी जाए, रोडवेज के बेड़े में बसें बढ़ाई जाए और जो युवा हैं युवाओं को रोजगार दिया जाए। लगभग सभी महकमों में कई लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं और कोई भर्ती नहीं हो रही है। वर्कशॉप में 1992 के बाद आज तक कोई भर्ती नहीं हुई। वर्कशॉप में मैकेनिक नहीं है, गाड़ियां कौन ठीक करेगा, स्पेयर पार्ट नहीं है स्टोरों में। तो सरकार से यही मांग है भी रोडवेज के बेड़े में 10,000 बसें बढ़ाई जाएं और कर्मचारियों की जो लंबित मांगे पड़ी हैं, जैसे 1992 से 2002 करोड़ वाले कर्मचारी हैं, उनको ज्वाइनिंग डेट से पक्का किया जाए और जो चालक और क्लर्क और परिचालक का पे ग्रेड है उसको बढ़ाया जाए और जो वर्दी भत्ता सूच भत्ता काफी दिनों से सरकार नहीं दे रही है, ये मांग पूरी की जाए। और जो कर्मचारियों को पहले जोखिम भत्ता मिलता था, जोखिम भत्ता कर्मचारियों को दोबारा लागू किया जाए और जो बोनस है, बोनस को एक तनख्वाह के रूप में जैसे पुलिस को एक तनख्वाह दी जा रही है, उसी प्रकार रोडवेज के कर्मचारियों को भी एक तनख्वाह के रूप में बोनस दिया जाए। तो क्या इससे पहले भी आप लोगों ने कोई प्रदर्शन किया है क्या? हाँ, पहले भी कई बार कर चुके हैं। हमने पहले भी सीएम आवास का घेराव दिया था, उसमें मुख्य परिवहन मंत्री से बातचीत हुई थी। परिवहन मंत्री ने कहा था भी हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, पर कोई मांग पूरी नहीं हुई। तो आने वाले समय क्या कदम उठाया जाएगा? कदम तो यही उठाया जाएगा, अगर सरकार ने मांगे पूरी नहीं की तो 13 तारीख को सीएम आवास कैंपस का करनाल में घेराव किया जाएगा और उसके बाद 28-29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल की जाएगी और उसमें मेन मांग कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की और दूसरा जो सरकार निजीकरण कर रही है उसके खिलाफ 2 दिन हड़ताल करके सरकार को मुंह तोड़। ये हड़ताल पूरे हरियाणा में होगी? पूरे हरियाणा में होगी हड़ताल? पूरे हरियाणा में हड़ताल होगी और 28-29 मार्च की तो देशव्यापी हड़ताल होगी। सभी महकमे करेंगे, सभी महकमों के कर्मचारी करेंगे, क्योंकि सेंटर के जो महकमे हैं जैसे एयरपोर्ट का महकमा है, रेलवे का महकमा है, सरकार इनको बेचने जा रही है। आपके सामने है जो रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और सभी चीजें बेच दी है सरकार ने। आज कुछ अंधभगत अफवाह उड़ा रहे हैं भी हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, जो हमारे देश की संपत्ति है वो खतरे में है, क्योंकि ये सरकार बार बार निजीकरण के सिस्टम में सब चीजें बेचने लग रही है। तो इसलिए 28-29 मार्च को 2 दिन की हड़ताल की जाएगी और अगर सरकार अब भी नहीं जागी तो 13 मार्च को करनाल में सीएम आवास कैंपस का घेराव किया जाएगा। आपका शुभ नाम सर? सुखविंदर सिंह जन्ना, राज्य महासचिव हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन, रजिस्टर्ड नंबर 347, साझा मोर्चा का वरिष्ठ सदस्य। जी धन्यवाद। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जो सर ऐसा है, ज़्यादातर बातें तो जो है प्रधान जी ने कही थी,
जो एनपीएस का मेन मुद्दा है, नए कर्मचारियों के लिए एक इंसान 55-58 साल की उम्र तक नौकरी करे, उसके बाद जाके उसके शरीर में इतनी जान नहीं रहती कि वो अपनी रोटी कमा के खा सके। और जो न्यू पेंशन स्कीम में मैं ऑफिस का बंदा हूँ, पे असिस्टेंट हूँ, मैंने देखा है लोगों की जो पेंशन है वो 900, 1000, 1100, 1200, 700 रुपये बन रही है। और 700 रुपये, 800 रुपये में मैं नहीं मानता कोई व्यक्ति गुजारा तो दूर की बात है, डॉक्टर की फीस लग जाती है। तो ये एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है। इसके कंपेरेटिवली अगर आप देखोगे तो जितने नेता हैं 4-4, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, कई लाख रुपए पेंशन ले रहे हैं। जब उनके पैसे देने के लिए, उनकी पेंशन देने के लिए सरकार के खजाने में कोई कमी नहीं है, तो फिर कर्मचारी भी इसी देश के, कोई विदेशी कर्मचारी तो है नहीं। रही बात, जैसे ये कहा कि बसें जो कम है, बसों की दिक्कत ये है, ये बसें सिर्फ रोडवेज की नहीं है, ये डिपार्टमेंट हमारा नहीं है, ये पब्लिक का डिपार्टमेंट है। और देशों में आप देखोगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत बढ़िया है, जिसकी वजह से सड़कों पे लोगों को प्राइवेट वाहन की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ क्या है, बसें हैं नहीं, लोगों को अपने प्राइवेट वाहन लेने पड़ते हैं, जिससे सड़कों पे भीड़ होती है, घरों का लोगों का खर्चा बढ़ता है। जी, अगर बसें हो, लोगों को रोजगार मिलेगा। एक बस के पीछे नॉर्म होती है, कनेक्टर, ड्राइवर, मिस्त्री और क्लर्क और पोस्ट होती है। सड़कों से भीड़ बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। खबरनामा हरियाणा के लिए प्रजन्य शर्मा की रिपोर्ट।